सबसे पहले बटन कौन दबाएगा? एमा, ये तुम होगी। मैं एक नीले बॉक्स में बैठी हूँ, इसलिए मैं सच में आशा करती हूँ कि नीला बटन मुझे निराश नहीं करेगा। एमा, मुझे माफ करो, लेकिन तुम्हें इसे निपटना होगा। तुम्हें चिकन पैरों के एक पूरे ढेर से निपटना होगा। ये इतने घिनौने और गंदे हैं। मुझे लगता है उन्हें डरावनी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। एमा, माफ करना, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं इन चिकन के पैरों के साथ क्या करूंगी? क्या मतलब क्या करोगी? खाओ उसे? क्या मुझे सच में खाना होगा? कितना गंदा! छी! मेरे साथ अभी तक इससे बुरा और कुछ नहीं हुआ है। बस इसे देखकर मुझे उल्टी आ रही है। अब अगले बॉक्स का समय है। एमा नीले बटन के साथ उतनी लकी नहीं थी, इसलिए मुझे लकी होना चाहिए। और यह सच है। मिरांडा, बधाई हो, तुम्हें बड़े और बहुत स्वादिष्ट बर्गर का एक पूरा ढेर मिलता है। मैं इस तरह के स्वादिष्ट चीज खाने से मना नहीं करता। चलो फिर, बॉन एपेटिट। Okay. वाह, कितना बढ़िया! मैं एक स्वादिष्ट लंच कर सकती हूँ। Awesome! इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बर्गर इतने स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। मैं भी नहीं पूरा खा जाऊंगी। डाइट की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं वैसे भी बहुत पतली हूँ। अब मुझे लगता है मुझे एक ही बार में सारे नहीं खाने चाहिए थे। अब मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रही। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि चिकन पैरों का क्या करना है। Okay. मैंने सुना है कि चुड़ैल इनसे पोशंस बना सकती हैं, तो इसलिए मैं भी यही करूंगी। मुझे लगता है मैं अच्छा कर रही हूँ। मैंने बचपन से ही विच बनने का सपना देखा था और अब आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। अब केवल ये जांचना होगा कि मेरा पोषण काम करता है या नहीं। अरे जॉन, मैं तुम पर ही टेस्ट करूंगी। Yummy. ओह, ग्लास में क्या है? Okay. मुझे बर्गर के बाद प्यास लग गई है। ओह, क्या हो रहा है? मुझे ये क्या हो गया है? ग्लास इतना बड़ा क्यों है? या मैं बहुत छोटा हूँ? लगता है कि काम करता है। यह तुम्हारे साथ सही हुआ जॉन। अब समझे कि कच्चे चिकन को मेरे बॉक्स में डालने से क्या होता है। यह क्या किया? मुझे वापस ठीक करो। मैं इतना छोटा नहीं चाहता। मुझे छोटा होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो तुम चुप क्यों हो? तुम्हें सच में मेरी पोषण की जरूरत है। हुर्रे! अब मैं फिर से पतली और सुंदर हूँ। इस बार पहला कौन होगा? चलो एमा, इस राउंड में मैं लाल बटन दबाऊंगी। बढ़िया, क्योंकि उसके पीछे लाल स्ट्रॉबेरी जैम छुपा है। दुनिया में सभी लोग जैम को पसंद करते हैं क्योंकि यह स्वादिष्ट है और बहुत मीठा होता है। एमा, अपना सिर ढक लो, जैम आ रहा है। यह क्या है? पर लग रहा है कि कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है। यह स्ट्रॉबेरी जैम है। मुझे यह बहुत पसंद है। जैम से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? इसमें स्ट्रॉबेरीज है। कितना स्वादिष्ट है। आखिरकार मैं भाग्यशाली हो गई। मैं एमा के लिए बहुत खुश हूँ। ठीक है मिरांडा, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। पिछली बार मैं नीले बटन के साथ भाग्यशाली थी। आशा है कि मैं इस बार भी लकी होंगी। इस बार तुम्हें सभी बंदरों का फेवरेट ट्रीट मिलेगा, मतलब केले। आशा है तुम्हें भी ये पसंद हो। अरे यह क्या है? एक केला? मैंने सोचा था कि और होगा। बेशक है। क्या एक केला खाना संभव है? इसके लिए तुम्हें एक पूरा गुच्छा चाहिए। बहुत ज्यादा है। ओह! पर अब मैं ये सारे केले खा सकती हूँ।
और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं ये आखिरी केले के बारे में भूल गया। अरे ध्यान से, क्या तुम मुझे यहाँ मारना चाहते हो? हालांकि मैं तुमसे बातें क्यों कर रही हूँ, ये मेरे केले खाने का समय है। अरे शायद तुम्हें ज्यादा ध्यान से खाना चाहिए। मेरा अंडा, मैं कोई कूड़ेदान नहीं हूँ। छिलकों को कहीं और फेंको। बस बहुत हुआ। ये अच्छी बात है कि मैं एमा के बॉक्स तक पहुँच गया। एमा एक ज़ॉम्बी की तरह दिख रही है। मदद करो, यहाँ क्या हो रहा है? Oh my God. मुझे लगता है मैंने स्ट्रॉबेरी जैम के साथ बेहतरीन प्रैंक किया। और इस दौर में मिरांडा शुरू करेगी। मैं जानना चाहती हूँ कि पीले बटन के पीछे क्या है। बुरा विकल्प नहीं है। पीले बटन के पीछे ताजा और बहुत मीठा शहद है। मुझे पहले से चखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट। मिरांडा पक्का निराश नहीं होगी। यह क्या है? ये कुछ बहुत चिपचिपा है और गंदा है। ये पूरे मेरे शरीर में फैल रहा है। छी। ओह, ये शहद है। कितना बढ़िया। जाहिर है केवल मुझे ही शहद नहीं पसंद है, लगता है इन मधुमक्खियों को भी पसंद है। बस निकलो यहाँ से। मैं मधुमक्खियों के साथ दोस्ती नहीं करती। अजीब है, मिरांडा ने फिर से बटन दबाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं ये रुई डाल सकता हूँ। मिरांडा को केवल रुई नहीं चाहिए, उसे नूडल्स भी चाहिए। और यह भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तो तुम थोड़ा सा दूध भी मिलाना चाहती हो। चलो मिरांडा, अब इन सभी चीजों को तुम पर डालने का समय आ गया है। क्या है? अरे मेरे पास काफी शहद है। मुझे ये सब बकवास क्यों चाहिए? अब मैं खुद से शहद भी नहीं चाट सकती, क्योंकि ये सब रुई और नूडल्स से ढक गए हैं। और भी है। अब दूध के साथ और भी मजा आएगा। हाँ, लेकिन मुझे दूध की भी जरूरत नहीं थी। बस बहुत हो गया। मैं इन सारी शरारतों से थक गई हूँ, तो मैं चुनौती जारी रख सकता हूँ। एमा, अब तुम बटन दबाओ। आशा है कि लाल वाला मुझे निराश नहीं करेगा। ओह, तुम्हें वो नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि अब जो तुम्हारे सिर पर गिरने वाला है वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। जिंदा क्रॉफिश बहुत डरावने हैं। और उसके हुए पिंसर्स, जिससे बहुत दर्द होता है। एमा, मुझे माफ करो, लेकिन नियम तो नियम है। इसे मुझसे दूर करो। ये चल क्यों रहा है? अरे बाप रे, ये क्रॉफिश है। कितना डरावना है। वो मुझ पर बैठा है। कोई मुझे बचाओ प्लीज। वो मुझे खाना चाहता है। अरे, कोई कभी बॉक्स से बाहर नहीं निकला है। जाहिर है क्रॉफिश सच में काफी डरावना है। एमा, एक बार फिर से तुम पहले बटन दबाओगी। चलो चले। अरे सोना बंद करो, यहाँ एक चुनौती चल रही है। ओह, शुरू हो चुका है। तब मुझे नीला बटन चाहिए। ओह, बुरा हुआ, क्योंकि मुझे तुम पर बदबूदार सीवीड का एक पूरा टैंक डंप करना होगा। उफ, ये कूड़ेदान की तरह बदबू आ रही है। खुद से भी बदबू आएगी। मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मेरे पास तो परफ्यूम भी नहीं है। Sorry. हाँ, अभी तुम्हें उसकी सच में जरूरत है। मिरांडा, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। मैं पीला चुनती हूँ। ठीक है, मैं अभी तुम्हें यह देता हूँ। यह बस कोई पुराना कबाड़ है। एक सेकेंड, मुझे बस उसे ढूंढना होगा। यह रहा। मिरांडा को एक प्राचीन लैंप मिलता है, जिसमें कहानियों के अनुसार जिन रहता है। अरे वाह,
वह मेरी 3 इच्छाओं को पूरा करेगा। मुझे बस लैंप को अच्छी तरह से रगड़ना होगा। वाह, यह सच में असली जीन है। मैं आपकी 3 इच्छाओं को पूरा करूंगा मिरांडा। चलो पैसे से शुरू करते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। ओह माय गॉड, अब मैं बहुत अमीर हूँ। कितना सारा पैसा है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। लैम्प मुझे दो, यह मेरा है, मुझे दो। वाह, यह अलादीन का चिराग लग रहा है। यह क्या किया? वो मेरा चिराग था और मेरा जीन। आपको क्या हुआ? मेरी मदद करो। देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। अब मुझसे बदबू आ रही है। मुझे इसे निकलने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। केवल जलपरी ही सिर पर सीवीड के साथ अच्छी दिखती है। क्या? ये पूंछ कहाँ से आ गई? मैं जलपरी नहीं हूँ। जीन, ये तुमने क्या किया? इधर वापस आओ। मुझे कोई मछली पूंछ नहीं चाहिए। मदद करो। अरे बाप रे, लगता है जिन हमेशा इतने अच्छे नहीं होते हैं। पर मैं खुश हूँ कि उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। मैं बहुत लकी हूँ। तो शेफ्स, यह हमारे लिए अपनी चुनौती शुरू करने का समय है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले राउंड में स्वादिष्ट बर्गर खिलाएं। आसान। मेरे बर्गर सबसे अच्छे होते हैं और मुझे पता है कि हमें सबसे पहले बन्स को टोस्ट करने की जरूरत होती है। यदि खरीदे हुए बन का उपयोग करना है तो निश्चित रूप से, लेकिन एक असली शेफ को अपना बर्गर खुद तैयार करना चाहिए। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इससे बना बर्गर बहुत स्वादिष्ट भी होता है। बस इस तरह से। उफ, कितने सस्ते शो ऑफ। अब देखते हैं, अगर तुम्हारे बन्स एक पल में काले हो जाए तो तुम इतना शो ऑफ कैसे करोगी। एमा, यह क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम मेरा ध्यान क्यों हटा रही हो? रुको। अरे रुको, यह क्या है? मेरा बन इतना काला क्यों है? यह तो स्क्विड इंक की तरह लग रहा है। ओह हाँ, बिल्कुल, ये एक जीनियस आइडिया है। ब्लैक बन्स ज्यादा कूल लगते हैं। और भविष्य के बन्स को ओवन में रखने का समय आ गया है ताकि वे बेक हो जाए। और मैं शायद अब कीमा बनाया हुआ मीट के साथ काम करूंगी, क्योंकि बर्गर में मुख्य चीज स्वादिष्ट कटलेट होते हैं और वहाँ चीज भी होंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह क्या है? सी फूड बर्गर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यह केवल सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ही परोसा जाता है। क्या तुमने कभी झींगा और केकड़े की कटलेट देखे हैं? मैं अभी ये बना रही हूँ। हाँ, बस अब पैन में डाल दिया और इसे फ्राई करती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लोग क्लासिक बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने लगभग बना लिया है, बस इसे इकट्ठा करना ही बाकी है। जरा देखो तो यह कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मेरे बर्गर के बनने के बाद तुम्हारा बर्गर फीका पड़ जाएगा। मेरे पास एवोकाडो, नींबू के रस और सीजनिंग के साथ एक बहुत ही अलग सी सॉस होगी। इन सबको बस एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से फेंटने की जरूरत है और फिर इसके साथ मेरा बर्गर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही। सामंथा, तुम्हारी हार निश्चित है। वो हम देखेंगे। जेन, यह विनर चुनने का समय है। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। इस क्लासिक बर्गर को सबसे पहले ट्राई करती हूँ। मुझे ये पसंद है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। खैर, ये ट्रेंडी ब्लैक बर्गर की ओर बढ़ने का समय है। इसके लिए विशेष दस्ताने भी हैं। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा है। छी, नहीं, मैं सी फूड और एवोकाडो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मुझे सामंथा का बर्गर ज्यादा अच्छा लगा। इस बार वह जीत रही है क्योंकि इसका स्वाद बेहतर है। हम अगले राउंड में क्या पकाएंगे? मुझे स्टेक चाहिए, रसदार और स्वादिष्ट। आसान। तुम मेरे स्टेक से दूर नहीं रह पाओगी। खैर, यह शुरू करने का समय है। बटर सॉस क्यों नहीं बनाते? मुझे नहीं पता कि यह तैयारी किस लिए है।
एक अच्छा स्टेक एक पेशेवर द्वारा पकाया हुआ स्टेक होता है और वह मैं हूँ। पैन में खाना पकाना बोरिंग है। एक होम ग्रिल पूरी तरह से अलग मामला है। बकवास। ये एक सामान्य फ्राइंग पैन में भी बहुत स्वादिष्ट स्टेक पका सकते हैं। यहाँ तक कि आग का भी वास्तविक उपयोग किया जा सकता है। अच्छा है, लेकिन ग्रिल स्टेक फिर भी रसदार और स्वादिष्ट होगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, यह सीक्रेट सामग्री डालने का समय है। असली स्टेक सॉस शहद, मस्टर्ड और नींबू के रस से बनाया जाता है। इससे बेहतर दूसरा कोई सॉस नहीं है जो मीट के साथ जाता है। मुझे यकीन है कि जेन इसे पसंद करेगी। बढ़िया, बुरा नहीं है, लेकिन मेरी पहले से बनी बटर सॉस ज्यादा बेहतर है। और कुछ और टमाटर और थाइम की एक टहनी। जेन, यह खाने का समय है। हाँ, चलो इसे ट्राई करो। इस बार मैं एमा द्वारा पकाए गए स्टेक से शुरू करूंगी। चलो देखिए कि यह कितना स्वादिष्ट है। इसकी महक अद्भुत है। यह अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट है। तो हम सॉस के साथ स्टेक को ट्राई कर सकते हैं। एमा, तुम एक असली शेफ हो। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। अब सामंथा के स्टेक को जांचने का समय आ गया है। इससे कमाल की खुशबू आ रही है। वाह, ये लाजवाब है। सबसे अच्छा स्टेक जो मैंने कभी खाई है। सामंथा, तुम फिर से जीत गई। ये मैं एक महान शेफ हूँ। हम एक नए टकराव के लिए तैयार हैं। इस बार मुझे वास्तव में रोल चाहिए। इसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एकदम आसान। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अब तक कितने रोल पकाए हैं? 10। और मुझे यकीन है कि इसकी शुरुआत चावल पकाने के साथ करना अच्छा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद एक खीरे का नंबर आएगा, जिसे मैं लंबे स्लाइस में काटूंगी। चावल तैयार है, इसलिए मैं खीरे पर भी जा सकती हूँ। हाँ, वो तो है। चलो देखते हैं कि जब तुम्हारा चावल अचानक गायब हो जाएगा तब तुम क्या करोगी। उसका ध्यान भी नहीं गया। मेरा चावल कहाँ है? सामंथा, क्या तुमने चावल का कटोरा देखा है? नहीं, इस समय मेरा ध्यान मेरी मछली पर है। उफ, मुझे कुछ सोचना होगा। और मेरे दिमाग में वास्तव में एक अद्भुत आइडिया आया है। मैं रूसी तरीके से रोल क्यों नहीं बनाती? ऐसा करने के लिए मुझे पैनकेक्स के लिए बैटर तैयार करने की जरूरत है। मुझे लगता है जेन को मेरा प्रयोग पसंद आएगा। बस इस तरह से बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और बस इसे पलटा और यह तैयार है। पैनकेक्स, तुमने अजीबोगरीब रोल तैयार किया है। मैं रेसिपी के अनुसार सब कुछ अच्छे से करूंगी। जरूरी बात, नोरी शीट्स को नहीं भूलना है। मेरे पास रोल के लिए एक विशेष मैट भी है। इसे मैट कहते हैं। इसकी मदद से मैं रोल्स को मनचाहा लुक दूंगी और फिर इसके ऊपर मछली डाल सकते हैं। वाह, मेरे सबसे स्वादिष्ट रोल तैयार है। अब केवल यहाँ वसाबी और मसालेदार अदरक डालना ही बचा है। अच्छा है, लेकिन मेरे रोल कहीं अधिक ओरिजिनल होंगे। ये केले और जैम के साथ रोल होंगे। ऐसी डिश को कौन बना करेगा? कोई नहीं। मीठा सभी पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। चलो देखें कि जेन किसके रोल को अधिक पसंद करती है। तो चलो जेन, इसे चक्कर बताओ। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद सामंथा के क्लासिक रोल को पहले ट्राई करें। बुरा नहीं है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। मैंने इससे बेहतर रोल खाए हैं। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। मैंने कभी मीठे रोल नहीं चखे हैं। ये स्वादिष्ट है। एमा, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इस जीत का इंतजार कर रही हूँ।